नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन विद्यार्थियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो व्यापम में हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ प्रदर्शन में सहायता कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। और फाइनली आप सभी लोगों ने व्यापम यानी कि पीईबी को सवालों के उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जिससे बाहर निकलने का पीईबी को अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तो देखिए किस प्रकार हमारे साथियों ने पीईबी की बोलती बंद कर दी है। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा पर्चा लीक की कहानी। तो क्या कहानी है आइए आपको बताता हूं। लड़कियों को के हेयर पिन निकलवाए, पायल और हेयर बैंड तक उतरवाए गए। तो एग्जाम सेंटर में मोबाइल कैसे पहुंचा, बहुत ही बड़ा सवाल है ये, जानिए। देखते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का वायरल पर्चा सरकार के गले की फांस बन गया है। 25 मार्च को जो परीक्षा का आखिरी दिन था, उस दिन पेपर का स्क्रीनशॉट बाहर आने के बाद सरकार खुद को बचाने की कोशिश में जुटी है और जांच शुरू होने से शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह चुके हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये इनका कहना है, लेकिन अपन लोग भी इतनी आसानी से शांत बैठने वाले नहीं हैं। और देखिए, जांच के दौरान सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज का नाम आते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके बचाव में सामने आ गए हैं और कहा कि जिस कॉलेज से पर्चा लीक होने की बात सामने आ रही है उसे कंपनी ने किराए पर लिया था। मंत्रियों की ये हड़बड़ी ये बयां कर रही है कि परीक्षा में धांधली तो हुई है। आपको अगर याद होगा तो फरवरी में 2021 फरवरी में कृषि विस्तार अधिकारी का और ग्रुप डी की परीक्षा पर सवाल उठने के बाद पीईबी खुद को साफ बता रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। और इस बार भी ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि अभी तो व्यापम अपने सफाई दे रहा है, लेकिन उनको परीक्षा रद्द करनी पड़ सकती है। और देखिए, जो 5 बड़े सवाल हैं वो क्या हैं पेपर लीक के, वो ये हैं कि जिस परीक्षा में लड़कियों के हेयर पिन, पायल और हेयर बैंड तक उतरवाए गए, वहां मोबाइल कैसे पहुंचा। दूसरा सवाल आता है कि एग्जाम सेंटर के भीतर से स्क्रीनशॉट बाहर किसने भेजे। और तीसरा सवाल आता है, क्या ये भी इत्तेफाक है कि जिस एग्जाम सेंटर के लॉग बुक और सीसीटीवी जांच के दायरे में है वो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का कॉलेज है। और चौथा सवाल आता है कि जिस मनोज पटेल नाम के उम्मीदवार के कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट बताए जा रहे हैं, तो 3 दिन के अंदर उसके बयान क्यों नहीं लिए गए। बिल्कुल सही बात है, अभी तक आपने मनोज पटेल का इतना नाम भी नहीं सुना होगा जिस उम्मीदवार के कंप्यूटर स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। और पेपर लीक के आरोपों पर सरकार के मंत्री जांच रिपोर्ट से पहले ही क्लीन चिट क्यों दे दी है। तो ये 5 बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब पीईबी खुद नहीं दे पाया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन सारे सवालों के जवाब पीईबी और उनके जो अधिकारी हैं उनके पास होंगे, तो ऑब्वियसली पेपर कैंसिल होना ही चाहिए। फिर देखिए उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, उस पर क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। तो पीईबी के जो तर्क हैं, ये प्रश्न पत्र की फोटो नहीं है बल्कि स्क्रीनशॉट है। तो इस पर सवाल है कि अगर वो स्क्रीनशॉट है तो वो बाहर कैसे आया, क्योंकि एक क्वेश्चन तो वही है जो बच्चों ने पेपर सॉल्व किया है। स्क्रीनशॉट में उसी नंबर पर वही क्वेश्चन है जो उन्होंने वहाँ पर सॉल्व किया था, वही स्क्रीनशॉट में था, तो वो बाहर कैसे आया। दूसरा इनका तर्क है कि तो क्या पेपर के स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं। सवाल आता है कि एग्जाम सेंटर से स्क्रीनशॉट बाहर आया, मतलब भीतर मोबाइल तो गया था, वो किसका था। तीसरा तर्क है इनका कि एग्जाम सेंटर से पर्चे का स्क्रीनशॉट बाहर किसने भेजा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जब वहाँ जैमर लगे हुए थे तो ये बाहर कैसे आया। तो ये सारे सवाल हैं। फिर चौथा इनका तर्क है कि सरकार कह रही है कि परीक्षा के एक दिन बाद 26 तारीख को स्क्रीनशॉट बाहर आया। तो सवाल आपका उठता है कि ये बिल्कुल गलत है। दैनिक भास्कर ने ग्वालियर के मदन मोहन का इंटरव्यू लिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 25 तारीख को परीक्षा के आखिरी दिन ही धौलपुर के किसी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन में पर्चे के फ़ोटो खींचे गए थे। ये वही पर्चा था जो कि उस व्यक्ति ने अपने परीक्षा हॉल में सॉल्व किया था।
तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 25 तारीख को शाम को ही हम सभी को ये न्यूज़ मिली थी, तो दूसरे दिन तो पेपर आउट नहीं हुआ था। 25 के 25 तारीख को, या फिर हो सकता है उससे एक दिन पहले ही पेपर आउट हुआ था। तो ये सारे सवाल आते हैं जिनका आंसर किसी के पास नहीं है। और इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों? तो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के पेपर लीक होने के आरोपों के बाद जांच से पहले ही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह बयान दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। परमार को जांच से पहले ये मालूम कैसे चला कि पेपर लीक नहीं है? क्योंकि पहले अगर जांच ही नहीं करवाई है तो ये कैसे बोल सकते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। और सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज से पर्चा लीक की बात जांच में सामने आई है, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सफाई दे दी। गृह मंत्री को कैसे मालूम हुआ कि इससे मंत्री की कोई भूमिका नहीं है? पीईबी बार बार क्यों दोहरा रहा है कि ये लीक नहीं है, जबकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है? क्योंकि जांच का जो जिम्मा है वो मैप आईटी जो एजेंसी है उसको दिया गया है, उसने तो अभी जांच नहीं कर पाई है। तो देखिए करंट स्टेटस, जांच अभी चल रही है, 8 दिन लगेंगे। तो मैप आईटी ये एक एजेंसी है जांच करने वाली, तो इसके अधिकारी पर्चा लीक की जांच कर रहे हैं। सागर के कॉलेज से बरामद जो कंप्यूटर, लॉगबुक और परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी मैप आईटी के हैंडओवर कर दिए गए हैं। जांच अधिकारी इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर स्क्रीनशॉट कैसे बाहर आया, इसका क्या मकसद था। अब देखिए यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि 15 मिनट में 100% प्रश्न सही करने वालों ने ही पेपर किया था लीक। देखिए फरवरी 2021 में आयोजित ग्रामीण विकास कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में पीईबी ने अपने जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन परीक्षा करवाई थी। तो इसमें बहुत ही औसत छात्र मेरिट में आए थे। ये सब ग्वालियर के थे। पहले पीईबी ने गलत नहीं माना, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि प्रश्न पत्र पहले ही डाउनलोड हो चुके थे, यानी कि लीक हो चुके थे। तो इसकी जांच में ये पता चला कि जो छात्र मेरिट में आए हैं उन्होंने मात्र 15 मिनट में 100 नंबर का अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था। ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब 100 नंबर का जो पेपर है आपका व्यापम का, वो 15 मिनट में कैसे सॉल्व हो सकता है? इसके लिए 1 घंटा समय निर्धारित किया गया था। और अब देखिए जनवरी 2021 में हुई ग्रुप डी और स्टाफ नर्स की परीक्षा भी रद्द हुई थी। तो जनवरी 2021 में ही ग्रुप डी और स्टाफ नर्स की भी परीक्षा पीईबी ने ऑनलाइन आयोजित कराई थी। तो इसमें भी शिकायत की जांच में पाया गया है कि एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले किसी अनाधिकृत कंप्यूटर पर प्रश्न पत्र डाउनलोड किया गया था और इस आधार पर परीक्षा भी रद्द की गई थी। दैनिक भास्कर के पास इन दोनों परीक्षाओं की वो पूरी जांच रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें इन परीक्षाओं के पेपर लीक होने की पुष्टि पाई गई है। और 28 अगस्त 2021 को खुद ही पीईबी ने इस रिपोर्ट को परीक्षाओं को निरस्त करने का आधार माना था। तो पीईबी अब पूरी तरह से सवालों के घेरे में फंस चुका है। आई होप जितने भी बच्चों ने यहाँ पर अच्छी मेहनत करके यहाँ पर मार्क्स स्कोर किए थे अच्छे, उनके साथ न्याय अवश्य होगा। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। प्रत्येक दिन डेली सुबह मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और आपके जो भी एग्जाम चलते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।